श्री कृष्णा भक्तों, बोलो राधे राधे। भक्तों, आज हम ब्रह्मचार्य के बारे में जानेंगे। बहुत दिनों से बहुत से भक्तजनों का ये प्रश्न था कि महाराज जी हमें ये बताइए कि ब्रह्मचार्य आखिर है क्या? ब्रह्मचार्य शास्त्रों में किसे कहा गया है? क्या जो व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो वह गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? तो आज हम शास्त्रों के अनुसार, जो भी शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुसार बताएंगे कि ब्रह्मचार्य आखिर क्या है। तो भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचार्य को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के ब्रह्मचार्य बताए गए हैं। तो कौन कौन से ब्रह्मचार्य बताए गए हैं? सबसे पहला ब्रह्मचार्य है उत्कुर्वाण और दूसरा है नैष्ठिक। तो उत्कुर्वाण आखिर है क्या और नैष्ठिक है क्या, इसके बारे में भी जानेंगे। तो भक्तों, जो भी व्यक्ति आजीवन विवाह नहीं करता है और ब्रह्मचार्य का पालन करता है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी में आता है। तो फिर उत्कुर्वाण किसे कहा गया है? तो हमारे शास्त्रों में उत्कुर्वाण के बारे में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भोग को भोगना चाहता है और भोग को भोग के देखना चाहता है कि आखिर भोग में ऐसा क्या है, तो उसके लिए उत्कुर्वाण ब्रह्मचारी का नाम दिया गया है कि गृहस्थी में रहकर भी ब्रह्मचारी रहे, उसे उत्कुर्वाण ब्रह्मचारी कहा गया है। तो उत्कुर्वाण ब्रह्मचारी जो विवाह करेगा वो उत्कुर्वाण कहलाएगा तो सही, पर उसमें भी नियम दिए गए। तो उसमें क्या क्या नियम दिए गए उसके बारे में जानते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति ये जानना चाहता है, अनुभव करना चाहता है कि आखिर काम क्या है, भोग क्या है, तो वो भोग इच्छा से भोग को भोग सकता है। मगर जो पुरुष भी गृहस्थी में रहकर अगर वो भोग विलास में ही डूब जाए, अगर वो अपने धार्मिक कार्य को छोड़ दे और उसे सिर्फ काम ही काम दिखे, भोग ही भोग दिखे, उसे हर स्त्री में सिर्फ भोग की इच्छा ही दिखे, तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। और जो पुरुष हमेशा भोग की इच्छा ही रखता है विवाह के बाद में, तो वो भी ब्रह्मचारी नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में 4 आश्रम बनाए गए हैं। सबसे पहले बाल अवस्था आती है, बाल आश्रम, जिसमें व्यक्ति गुरुकुल में जाके अध्ययन करते हैं और गुरुजनों से शिक्षा लेते हैं। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम, जब गुरुकुल से दोबारा लौट के घर आया जाता है। उसके बाद में विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाता है और वास्तव में ही गृहस्थ आश्रम का पालन करना भी चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम का पालन किया कुछ समय अंतराल, आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे बड़े हुए, आपने धन कमाया, आपने अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी की, भोग विलास भी आपने किया और अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए, वो बड़े हो गए, उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में आपकी जिम्मेदारी मुक्त हो चुकी है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में मतलब वन की ओर गमन। तो वन की ओर गमन करना है तो हम सब कुछ छोड़ के वन की ओर चले जाते हैं। जैसे कि पहले के राजा, ऋषि मुनि आदि यही कार्य करते थे, चारों आश्रमों का पालन करते थे। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करके वन में चले जाया करते थे। उसके बाद में आती है संन्यास आश्रम, कि मतलब प्रभु से ध्यान मगन हो जाना, संन्यास की तरफ
चले जाना, सांसारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं कि ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे माता पिता है, ऐसे आदि कुछ भी नहीं, उसे संन्यास तो कहा गया। तो इसमें ये चीज़ भी है कि कई विवाह भी नहीं करते मगर वो बोलते कि हम ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी उसमें भी है, नियम है कई प्रकार के, जैसा कि आप ब्रह्मचारी हो तो आपके लिए आपके बीजे का नाश करना तो निषेध है ही, मगर देखो प्रभु की माया इतनी घनघोर है तो काम से कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया है, बहुत ही मुश्किलों से बच पाते हैं इन चीज़ों से। काम एक ऐसी शक्ति है जिससे न इंद्र बच पाए न आदि देवगण बच पाए, और पुरुष की तो इतनी विसात ही नहीं है कि वो काम से बच पाए। जब हमारे महान ऋषि विश्वामित्र जी महाराज जब ध्यान की ओर चले गए, साधनाओं की ओर चले गए, तो उन्होंने ध्यान किया, साधना की काफ़ी, तो ध्यानस्थ होकर भगवान से जब ज्ञान प्राप्त होने लगा तो भगवान की एक माया हुई। हमारे देवराज इंद्र जो स्वर्ग के अधिपति है, उन्होंने एक अप्सरा भेजी जिसका नाम हम सबने सुना होगा, मेनका। मेनका अप्सरा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, जिसको देखकर इतनी रूप में कि जिसका मन नहीं भटके ना वो भी भटक जाता है। फिर जैसे ही मेनका आई, मेनका को देखकर विश्वामित्र जी महाराज का मन विचलित हो गया, और विचलित होने के बाद में उन्होंने भी काम के आगे हार के विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद में मेनका से उन्हें एक पुत्री शकुंतला प्राप्त हुई। वो आगे की कथा है जिसमें शकुंतला के बारे में भी जान सकते हैं अपन, और जानेंगे भी आगे। अभी हम ब्रह्मचार्य की बात करें तो हम ब्रह्मचार्य के बारे में जानें। तो उन्होंने भी काम पे विजय प्राप्त नहीं की, तो एक दोहा आता है कि राम राम कहे सब कोई, दशरथ कहे न कोई, और जो दशरथ एक बार कहे तो कोटि यज्ञ पूर्ण हुई। तो जो राम नाम कह रहे हैं, राम नाम सब कह रहे हैं, मगर दशरथ नाम कोई नहीं कह रहा। तो इस जगह दशरथ, दशरथ का तात्पर्य ये नहीं है कि आप भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिताजी दशरथ की बात हो रही है। इस जगह दशरथ मतलब अपने शरीर के अंदर 10 इंद्रियां, 10 द्वार है, उन सभी के बारे में बात की जा रही है कि जो भी मनुष्य अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है तो बस में करने से वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, और उसे ये मोह माया कभी व्याप्ति नहीं है। तो दशरथ का ये तात्पर्य है। तो इसलिए हमेशा 10 इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास करें, क्योंकि 10 इंद्रियां जैसे काम आ जाता है, काम बस नहीं होता है, क्रोध होता है, क्रोध बस में नहीं आता है, घृणा होती है, घृणा बस में नहीं होती, ऐसे कई प्रकार की अपने जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं। तो हम उन्हें एक तरह से दूर नहीं कर पाते हैं, मगर हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम उन्हें दूर करें। ये कार्य कैसे होंगे, हम अपनी इंद्रियों को कैसे बस में करेंगे, तो इसके लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, नाम जप करने चाहिए, जैसे मंत्र जप करने चाहिए। मगर मंत्र जप करने चाहिए जिसने गुरु बना रखे हो। गुरु बनाना ही आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस भी पुरुष हो, स्त्री हो आदि ने गुरु नहीं बनाया तो वो नुग्रे किस्म का इंसान है, उसका जीवन में कोई भी मतलब नहीं है। अगर वो कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ हवन कराएगा भी तो उसकी जो सेवा है, दान है, वो स्वीकार ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनके गुरु नहीं है। तो गुरु अपने जीवन में अवश्य बनाए, गुरु बहुत सोच समझ के बनाए, किसी भी चीज़ को बिना जाने बिना परखे ना करे, क्योंकि आजकल के ज़माने में
हर कोई गुरु बन जाते हैं। जैसे कि गुरु बन गए, गुरु बनने से उनको आपन ने परखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि उनकी ध्यानस्थ अवस्था कैसी है, उन्होंने क्या भगवान को देखा है, क्या वो हमें भगवान से मिला सकते हैं, क्या हमें वो तेजस्विता, वो ज्ञान दे सकते हैं, वो ध्यान, वो साधनाएं बता सकते हैं। अगर वो बता सकते हैं, उन्होंने भगवान को कितने मंत्र सिद्ध किए, कितने मतलब भगवान की साधनाएं की जिससे उन्हें ये ज्ञान हुआ। तो ऐसे जो भी संत हो, महात्मा हो आदि, जो भी साधनाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उसे हम गुरु बना सकते हैं। तो गुरु आवश्यक है। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य में क्या है? ब्रह्मचार्य में अगर हम ब्रह्मचारी है और हम कहीं मार्ग से जा रहे हैं और मार्ग से जाते जाते अगर कोई सुंदर स्त्री दिख जाए हमें और हमारे मन में कोई विचार आने लगे उनके प्रति, वैसे तो कलयुग में तुलसीदास जी ने कहा है कि मन से अगर कोई भी पाप किया जाए तो उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों से अगर वो कार्य नहीं करेंगे, मान लो कोई स्त्री है, उस स्त्री के बारे में हमने कुछ गलत सोच लिया तो उसका दोष नहीं लगेगा, मगर अगर हम उसके साथ गलत कर देते हैं तो उसका दोष अवश्य लगेगा। तो इस कारण से कर्मों का दोष है कलयुग के अंदर, मगर पुण्य जरूर लगता है। अगर आपके मन में किसी के लिए दया की भावना भी आती है, आप मार्ग से जा रहे हो, कोई दीन दुखी है और आपने सोचा मन में कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, चाहे आपने किया नहीं है मगर उसका पुण्य अवश्य लगेगा। तो हमेशा दया की भावना रखें। अब हम ब्रह्मचार्य की बात करते हैं कि हमने बात की उत्कुर्वणा और नैष्ठिक ब्रह्मचार्य, तो हमने उत्कुर्वणा की बात कर ली। नैष्ठिक की ब्रह्मचार्य की बात है कि हमें हमेशा, नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का मतलब है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, चाहे उत्कुर्वाण हो चाहे नैष्ठिक हो, दोनों ही ब्रह्मचारी के लिए ये अनिवार्य है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, हमें योग व्यायाम आदि करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर जो भी दसों इंद्रियां है वो हमारे बस में रहे, क्योंकि योग भी एक साधना ही है, उसका भी करने का तरीका है। और हम भगवान की आराधना करते तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, एक कहे कि एक अच्छी पावर, एक ओजस्विता, एक तेजस्विता रहती है। आप जितने भी मनुष्य हैं, पुरुष है, स्त्री है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के बाद में व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने के बाद में स्नान आदि करके अपने नित्यक्रम से निवृत्त होकर भगवान की आराधना करते, मंत्र जप आदि करते, उनके मुख पे अलग ही तेजस्विता होगा। इसमें रंग रूप की बात नहीं है, रंग किसी का कैसा भी हो, सांवला हो, कृष्ण वर्ण हो, गोरा वर्ण हो आदि, कैसा भी वर्ण हो, मगर उसके चेहरे पे अलग ही तेजस्विता की। और वो तेजस्विता देखेगा कौन? वो कोई संत, वो जो तेजस्विता संत है वही इस चीज़ को जान सकते, वही देख सकते कि आखिर में इस मनुष्य में कुछ ना कुछ बात है, ये भगवान की कोई साधना करता है आदि, ऐसे कार्य करता है, इसके मुख पे तेज है। तो हमें ब्रह्मचार्य में ये चीज़ें करनी चाहिए। हमें हमेशा तामसी गुणों से बचना चाहिए। तामसी गुण जैसे हमारे श्रीमद् भगवत गीता में लहसुन आदि प्याज आदि के लिए मना किया गया है और हमारे ऋषिगण भी मना करते हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम लहसुन प्याज खाए नहीं, क्योंकि उनके कुछ फायदे भी हैं। हम भगवान कृष्ण को लहसुन प्याज क्यों नहीं खिलाते हैं, इसके लिए भी एक कथा है। जब राहु ने भेष बदलकर अमृत का पान कर लिया, भगवान विष्णु को पता चला, तो भगवान विष्णु ने उनका धड़ और शीश अलग कर दिया सुदर्शन चक्र से। तो जो अमृत वो ग्रहण कर रहा था, उसकी 2 बूंदें धरती पे गिर गई थी और उससे लहसुन और प्याज बने, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। तो उससे क्या कि राहु का वो झूठन है और झूठन होने के कारण भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं।
और वास्तव में भी वो तामसी गुणों में आता है। उससे क्या हमारे अंदर तेजस्विता क्या है, ओजस्विता आती है, मतलब एक क्रोध की भावना जागृत होने लग जाती है, आदि ऐसे कार्य होने लग जाते हैं। हम अपने बस में नहीं रह पाते, हमें बात बात पे गुस्सा आने लग जाता है, ऐसे कार्य होते हैं। तो हमें खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए, मगर कम करना चाहिए। तो ये तो हो गई लहसुन प्याज की बात। ब्रह्मचार्य के बारे में हमने जाना कि ब्रह्मचार्य के क्या क्या कार्य हैं, कैसे कैसे हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, और जहाँ तक हो हमें अपना वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वीर्य के नाश से हम हमारे अंदर जो ओजस्विता तेजस्विता है उसका त्याग कर देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में चक्र है, और हम जब ध्यान लगाते हैं, हम ध्यानस्थ की अवस्था में आते हैं, तो वो चक्र ही जागृत होते हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण के बारे में बात की गई है, तो जो जागरण होता है ना, तो हम जैसे जागृत होने लगते हैं, ध्यान लगाते लगाते हमारे मणिपुर चक्र से होते हुए ऐसे मतलब आगे तेज बढ़ते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें काम परेशान करता है और हम उसको वीर्य के माध्यम से निकाल देते हैं। तो आजकल आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर पुरुषों को या मनुष्य को कहा गया जाए तो काम की भावना कुछ ज़्यादा ही है। तो उस कारण से इसका यही उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करें, साधनाएं करें, जिससे कि हमारा ध्यान भगवान के श्री चरणों में रहे और हम ब्रह्मचार्य का पालन कर सकें। तो भक्तों, हमने ब्रह्मचार्य के बारे में जाना। आपको भी ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि ब्रह्मचार्य में हम क्या क्या नियम रख सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों।